नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप लोगों का लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th की बुक बिहाइव का लेसन फर्स्ट द फन दे हैड, जो कि इसे एस मो ने लिखा है, तो इसका ऑल इन वन शॉर्ट आंसर करने वाले हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से आपसे वो कुछ भी शॉर्ट आंसर पूछते हैं, आपको यही लिखना है। मतलब इन वाली टेंशन को आपको पेंशन देना है कि आप पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन याद करना है कि कौन से का कौन सा आंसर है। इन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिएगा। अगर आपने लर्न विद निहाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो अंग्रेजी की जो टेंशन है उसको आप छोड़िए। देखिए, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। टॉमी ने बताया, देयर वाज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग मतलब हुआ करती थी या एक बिल्डिंग होती थी, वेयर जहाँ स्टूडेंट यूज्ड टू गो टू रीड, जहाँ विद्यार्थी पढ़ने जाया करते थे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर वेयर का यूज किया है। अब आप कहेंगे सर वेयर का मतलब तो कहाँ होता है, लेकिन आप तो जहाँ बोल रहे हो। देखिए दोस्तों, इंग्लिश की एक बहुत ही खूबसूरती ये है कि अगर कोई वर्ड है उसका हम अगर प्लेस बदल देते हैं तो उसका मीनिंग भी बदल जाता है। देखिए, अगर वेयर के बाद यानी कि वेयर के जस्ट बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आती है और फिर सब्जेक्ट आता है और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, जैसे वेयर डू यू लिव, तो वेयर के बाद डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और डू यू लिव यहाँ मुझे क्या लगाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क। तुम कहाँ रहते हो। अगर हम वेयर का प्रयोग प्रश्न करने के लिए करते हैं तो उसका मतलब होता है कहाँ, लेकिन जब हम वेयर का प्रयोग एक वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन का काम करता है, तो वहाँ पर वेयर का मतलब होता है जहाँ। और इसकी साफ पहचान ये होती है कि वेयर के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और अंत में फुल स्टॉप आएगा। इस प्रकार की जो जानकारी है मैं आपको बताता रहता हूँ, और इन प्रकार की सभी जानकारियों को मैं अपने जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ग्रामर पोर्शन, तो वहाँ एक एक चीज़ को और क्लियर कराएंगे। लेकिन आप यहाँ पर मोटा मोटा समझ लीजिएगा कि अगर किसी भी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है तो वो क्वेश्चन वर्ड है, लेकिन अगर उन क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है तो वो किसका काम करते हैं, सब्जेक्ट का। वहाँ उनके बाद क्या आता है, तुरंत सब्जेक्ट आता है, तो वहाँ उस किसका काम करेंगे, कंजक्शन का काम करेंगे। ठीक है, तो टॉमी ने बताया, देयर वाज अ बिल्डिंग, एक बिल्डिंग होती थी, वेयर माने जहाँ, स्टूडेंट्स माने विद्यार्थी, यूज्ड टू जाया करते थे। जब किसी पुराने ज़माने में कोई काम किया जाता है या कोई काम होता है या कोई किसी काम को करता था, उसकी आदत को प्रकट करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो स्टूडेंट यूज्ड टू गो टू रीड मतलब विद्यार्थी पढ़ने जाया करते थे। ही टोल्ड, उसने बताया, दैट इन ओल्ड टाइम, कि पुराने समय में, टीचर्स वर ह्यूमन, कि जो अध्यापक होते थे ना वो भी मानव होते थे, मनुष्य होते थे, ह्यूमन बींग्स होते थे। मार्जी गॉट सरप्राइज्ड, मार्जी हैरान हो गई, आश्चर्यचकित हो गई, आश्चर्य में पड़ गई। हियरिंग, सुनकर, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको, अगर वर्ब में आईएनजी लग रहा है उससे पहले इजमार नहीं है तो उसका मतलब होगा सुनकर, खाकर, पीकर। ठीक है, जैसे कि शोर सुनकर हम बाहर आए, तो हियरिंग द नॉइज। ठीक है, चूहे को देखकर बिल्ली उस पर झपटी, तो सीइंग द रैट द कैट रस्ड ऑन इट, तो यहां पर हियरिंग, तो हियरिंग का मतलब है सुनकर, दिस, यह सुनकर, क्या सुनकर, कि पहले एक बिल्डिंग होती थी, वहां पर क्या होते थे, स्टूडेंट पढ़ने जाते थे, ये भी बात ठीक थी, लेकिन उसने सुना कि जो मनुष्य हैं वही टीचर होते थे। तो ये बात सुन के मार्जी हैरान हो गई, क्योंकि जो मार्जी और जो टॉमी इनकी बातें की जा रही हैं ये बहुत आगे की जो फर्दर स्टडी आगे हमारी हो सकती है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो उनका जो टीचर था, उनका टीचर था कंप्यूटर यानी रोबोट। तो वो कहते थे रोबोट, मैं कंप्यूटर में तो तुम जानते हो सब कुछ हम फीड कर सकते हैं दोस्तों, लेकिन अब इतना पॉसिबल नहीं होता ना कि वो सोच रही थी कि एक मनुष्य को, एक इंसान को इतना सब कुछ पता होता था। तो देखिए,
वंस टॉमी मैकेनिकल हिस्ट्री टीचर, वंस मतलब एक बार, टॉमी एपोस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब होता है का, टॉमी का मैकेनिकल जो टीचर था, मैकेनिकल हिस्ट्री टीचर जो था वो हैड ब्लैंक्ड आउट, वह पूरी की तरह से ब्लैंक्ड हो गया, खाली हो गया। मतलब उसका जो डाटा है, जैसे हम कंप्यूटर है, हमारे पास मोबाइल, आप समझ जाओगे, मोबाइल में आपके फ़ोटो पड़े हुए हैं या आपके मोबाइल में कोई आपकी पढ़ने लिखने की कोई चीज़ है, तो वो आपसे डिलीट हो जाए या वो वायरस के कारण डिलीट हो जाए, तो आप उसको बोलेंगे वहाँ पे ब्लैंक्ड आउट, पूरा का पूरा ब्लैंक्ड आउट हो गया। तो एक बार जो टॉमी का जो मैकेनिकल जो मशीनीकृत इतिहास का अध्यापक था वो क्या हो गया, खराब हो गया था। तो देखिए मैंने यहाँ आपको हर वीडियो की तरह हिंदी में भी इसको समझने के लिए दिया, लेकिन आपको हिंदी लिख के नहीं आनी है एग्जाम में, ये जस्ट आपके समझने के लिए है। टॉमी ने बताया कि एक इमारत होती थी जहाँ विद्यार्थी पढ़ने जाया करते थे। उसने बताया कि पुराने समय में मनुष्य होते थे, मतलब पुराने समय में मनुष्य अध्यापक होते थे। मार्जी यह सुनकर हैरान हो गई। एक बार टॉम का मशीनीकृत इतिहास का अध्यापक खराब हो गया। तो यहाँ पर आपका ये जो आंसर है वो ख़त्म हो जाता है, और ये ऑल इन वन शॉर्ट आंसर है। इससे आपसे कोई भी शॉर्ट आंसर पूछे, उन मोस्ट ऑफ द मोस्ट सब बातों को मैंने यहाँ कवर अप करने की कोशिश की है। तो थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं आपसे इसी प्रकार की एक नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग वे में एक नए क्वेश्चन आंसर के साथ। तो तब तक लिए बाय, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए।